वहां पर बिगाड़ने का काम करता है। अगर किसी जातक की कुंडली में, जैसे आप मान के चलिए कि आप एक चीज आप थोड़ा सा नोटिस करिए कि जैसे हमने कहा पे नंबर सूत्र एक, नंबर वन में क्या कहा हमने, दूसरा, पांचवा और सातवां भाव में गुरु अकेला हो तो धन, पुत्र, स्त्री के लिए अनिष्ट है। सूत्र सूत्र नंबर दो, सूत्र नंबर दो क्या कह रहा है, जिस भाव में उसका कारक ग्रह अकेला होता है वो उस भाव के फल को बिगाड़ता है। आई बात समझ में। सूत्र नंबर तीन, अब सूत्र नंबर तीन में क्या है, अब एक नई चीज और हम बता देते हैं, बहुत बढ़िया आज। तो अब सूत्र नंबर तीन क्या है कि गुरु अब देख के चलिए, देखो गुरु क्या है। अब एक सूत्र, तीसरे सूत्र में क्या है कि गुरु, अब गुरु तो बृहस्पति है। यदि बृहस्पति गुरु भाव एक, भाव चार, भाव पांच, भाव नौ, यानी लगन में पंचम, चौथे में, पंचम में, नवे भाव में और दसम भाव में, दसम भाव में गुरु अच्छा बैठा हुआ है तो सब दोषों को दूर है। आप समझे। तो यहां पर कारण क्या है, देखो सूत्र क्या कह रहा है कि गुरु अगर गुरु केंद्र और त्रिकोण में बैठा है, सीधी बात समझो, गुरु अगर केंद्र और त्रिकोण में, यानी पहले भाव में, चौथे में, पंचम में, नौ में, दसवें भाव में अगर बृहस्पति अच्छा बैठा हुआ है तो वो बहुत दोषों को दूर कर देता है। मांगलिक दोष को दूर कर देगा, अनिष्ट दोषों को दूर कर देगा, यानी बृहस्पति अच्छा बैठना होना चाहिए। अब बहुत से क्या कहते हैं ज्योतिष सूतिया, क्या बृहस्पति बैठा है सब दोस्तों को, जब बृहस्पति में साले में दमी नहीं है तो कहां से दोस्तों को दूर करेगा। जब हमारी क्षमता ही नहीं है किसी के कष्टों को दूर करने की तो कहां से करेगा, करेगा नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा वो। तो यहां पर सूत्र क्या कहता है कि बृहस्पति अच्छा हो, जैसे उच्च का बृहस्पति केंद्र में बैठ जाए,
अपने घर का बृहस्पति केंद्र में बैठ जाए, मित्र के घर में केंद्र में बैठ जाए, फिर देखो वो कई दोषों को संभाल लेता है। बृहस्पति पूरी कुंडली को संभाल कर रखता है, फिर पूरी बृहस्पति कुंडली को संभाल लेता है। जैसे मान के चलिए कि बृहस्पति क्या है, देवताओं का गुरु है, तो वो सब ग्रहों को संभाल लेगा। फिर भाई जहां पर मान के चलिए एक विद्यार्थी है, अब 5-7 विद्यार्थी बहुत ज्यादा उद्यम करने वाले हैं, उद्यम करने वाले हैं, वहां पर अगर गुरु जी आ जाए तो वो भी वहां पर शांत बैठ जाएंगे, बैठेंगे नहीं बैठेंगे? उन्हें पता है गुरु, तो वहां पर वो शांत बैठ जाएंगे वहां पर। अब दूसरा सूत्र, अब यहां पे सूत्र नंबर चौथा लिखो, एक सूत्र नंबर 4। सूत्र नंबर 4 क्या है? एकादश स्थान में 11वें भाव में सूर्य हो, लग्न में चंद्रमा हो, तो नवांश दोषों को दूर करता है। वहां पर नवांश मारे 9 भी होता है, नवांश मारे नवांश कुंडली में कोई दोष भी बना हुआ है तुम्हारा, तो तब भी जैसा मान के चलिए, पर स्थिति क्या है? अच्छा हो, एकादश भाव में सूर्य अच्छा हो, लगन में चंद्रमा शुभ हो, शुभ हो। जब यहां पर शुभ होगा तो तभी यहां के फलों को दूर करने का प्रयत्न करेगा। तो यहां पर ये सूत्र जो बताए जा रहे हैं आगे के इस तरीके से बताए जा रहे हैं आपको, कि ये थोड़ा सा चीजें जैसे मान के चलिए, कई बार क्या होता है आप कहोगे कि भाई कुंडली में ये दोष है, फलाना दोष है, ये दोष है, फिर भी व्यक्ति मौज ले रहा है। तो क्यों ले रहा है? कि भाई कोई ना कोई बृहस्पति सपोर्ट कर रहा है उसको, भाई सूर्य चंद्रमा सपोर्ट कर रहा है उसको, तो उसकी कुंडली को अच्छा बना रहा है, उसके जीवन में राजपाट धन सब दे रहे हैं। वो क्यों? वो अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, इसलिए वहां पर वो फल को विचार वहां पर वो कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गई ये बात कि चौथे, दूसरे, 5वें, 7वें भाव में गुरु अकेला हो तो धन पुत्र स्त्री के लिए अनिष्टकारी होता है। जिस भाव में उसका कारक ग्रह अकेला बैठा हो तो उस भाव के फल को बिगाड़ देता है। गुरु 1, 4, 5, 9, 10 भाव में हो तो गुरु अच्छा बैठा हुआ है तो सब दोषों को दूर करता है। भाव सूर्य 11वें भाव में और चंद्रमा लगन में अगर अच्छी स्थिति में बैठा हो तो काफी दोषों को दूर कर देता है। जैसे मान के चलिए कर्क लगन की कुंडली है, यानी मान के चलिए सिंह लगन की कुंडली है, धनु लगन की कुंडली में ऐसी स्थिति पहुंच जाए तो वहां पर चीजें क्या होंगी? बढ़िया अच्छी हो जाएंगी। अगर जैसा मान के चलिए वृष लगन की कुंडली में चंद्रमा लगन में बैठ जाए, अब पंचम भाव में सूर्य बैठ जाए मेष राशि, मिथुन में, मीन राशि में, तो ये सारे दोषों को दूर कर देगा। गोपाली मित्र घर में, उच्च घर में बैठा हुआ है तो वहां पर वो दोषों को दूर कर देगा वहां पर बैठा हुआ। तो सूत्र उस चीज को कह रहा है यहां पर। तो ये लिख लिया तुमने? तो ये चीजें, ये उस चीज को निर्धारित यहां पर करती हैं, उस चीज को कि भाई कौन सा ग्रह कौन से दोष को देख रहा है, कहां पर बैठा हुआ है किसी ने। अब देखें चलिए, अब नंबर 5, अब नंबर 5 में, नंबर 5 में क्या है? बुध। भाई बुध क्या है? बुध प्रथम 4, 5, 9 और ये 10, अगर इन भावों में स्थित हो तो 100 दोषों को दूर करता है। बुध अगर उन भावों में हो तो
100 200 को दूर करता है। अब 100 200 को दूर कैसे करता है? मान के चलिए शुभ हो, क्या हो? शुभ। तो यानी बुद्ध क्या है? बुद्धि का है। अगर केंद्र में अच्छी पोजीशन में बैठेगा तो अगर व्यक्ति की बुद्धि निरंतर, अगर बुद्धि अच्छी स्थिति में, अच्छे विवेक में, अच्छे उसमें चलेगी तो व्यक्ति चीजों को संभाल कर रखेगा, चीजों को मेंटेन करके रखेगा। व्यक्ति माइंड डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा अपने आप। कितनी भी परेशानी, कितना भी संघर्ष जीवन में आ जाएगा, तभी अपने वो बुद्धि को भ्रमित नहीं होने देगा। अगर इन्हीं स्थानों पर, अगर इन्हीं भावों में शुक्र अच्छा होकर है तो 200 को दूर करता है। बात समझ में आई? अगर इन्हीं भावों में शुक्र बैठ जाए, केंद्र में, त्रिकोण में अच्छी स्थिति में, केंद्र में उच्च का शुक्र बैठ जाए, अपने घर का बैठ जाए, तो मित्र के घर का बैठ जाए, तो वो 200 को दूर करने की क्षमता रखता है। उसको सुख सुविधाएं की चीजें अच्छी मिल जाती हैं। अब जैसे मान के चलिए केंद्र और त्रिकोण का ही नंबर इसमें आ रहा है, ना तो इसमें अष्टमेश का नंबर आ रहा, ना इसमें देखो सप्तमेश का नंबर आ रहा। तो इसमें क्या ना, ये जो भाव है ना, ये अत्यंत शुभ भाव है, अत्यंत बढ़िया अच्छे भाव कहते हैं। सप्तमेश को भी नहीं कहते, सप्तमेश मार के था, इसलिए यहाँ पे सप्तमेश की गिनती भी नहीं होती। तो अत्यंत जो भाव हैं, इन भावों में जो ग्रह, ये बुध और शुक्र अच्छी स्थिति में बैठेंगे तो यहाँ पर वो काफी दोषों को दूर कुंडली में कर देते हैं। बात समझ में आई? अब इसका देखो, अब विचार नंबर 6। अब सूत्र 6 नंबर क्या कह रहा है? लग्न। लग्न का स्वामी एक 5 9 10 भाव में हो तो 200 को दूर करता है। यानी लगन का स्वामी भी इन भावों में बैठ जाए तो भी 200 को दूर करता है। अब सूत्र में लास्ट में लगन का स्वामी 4 5 9 10 भाव में हो तो 200 को दूर करता है। इन बातों का ध्यान कब रखना है? इन बातों का संबंध में विशेष विचार विवाह में किया जाता है। इन बातों का विशेषकर विचार किसमें किया जाता है? विवाह में। इन सब बातों का विचार कुंडली में मत देखना,
अब तुम सोचोगे क्या, कुंडली में दो गया अब किसी का, अब किसी का लगन में तुम कहोगे बृहस्पति बैठ गया तो वो पापों से मुक्त हो गया, नहीं। इन सब का विचार अधिकतर जब किसी का विवाह होता है, जब हम कुंडली देखते हैं तो तब उन दोषों को दूर करता है ये। इन सब बातों का विचार कब करना है, जब हम जातक की किसी की कुंडली मिला रहे हो, तब भी इन बातों का विचार वहां पर किया जाता है। आई बात समझ में? गुरुजी इन बातों के संबंध में उनके आगे क्या लिखे हो? संबंध में विशेष विचार विवाह में किया जाता है। विवाह के समय, अगर हम विवाह के समय कुंडली को देख रहे हैं तो वहां पर दिक्कत देगा। अब नंबर सूत्र खेल लिया। अब नंबर 3, नंबर 5 में लिखिए आप। नंबर 5 में क्या कह रहा सूत्र? नंबर 5 में नंबर 6, नंबर 7। अब नंबर 7 में क्या है कि अष्टम द्वादश भाव में बैठे हुए सभी ग्रह अष्टम 12वें भाव में बैठे ग्रह हानि देते, यानी इस भाव में, अष्टम 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह अधिकतर हानि ही देते हैं। गुरु इन 3 भावों में बैठे हुए ग्रह हानि देते हैं। गुरु क्या बनता है? गुरु और सूर्य, छठे भाव में गुरु और सूर्य, ये क्या बनते हैं? शत्रु बनता। ये क्या बनते हैं यहाँ पर? ये शत्रु हंता। शत्रु हंता लिख लो, शत्रुओं का नाश लिख लो, नाश होता है। अब जैसे मान के चलिए, क्यों? क्योंकि यहाँ बृहस्पति अत्यंत शुभ ग्रह, बृहस्पति हानि करेगा वहां पर, तो शत्रुओं को भी नुकसान करेगा, और सूर्य भी वहां पर शत्रुओं पर नाश करने वाला होता है। आई बात समझ में? तो ये जो सूत्र बताए जा रहे हैं, सब याद करने लायक सूत्र हैं सारे सारे, सब बढ़िया। इन भावों में बैठा हुआ ग्रह शत्रु नाशक होता है, रोगों का नाश कर देगा। छठे घर में सूर्य बृहस्पति बैठेगा तो रोगों को नाश कर देगा, इन चीजों को नाश कर देगा। अब अष्टम भाव में नंबर 8, अष्टम भाव में शनि में बैठा है तो दीर्घ आयु, दीर्घ आयु है।
कल अब एक व्यक्ति मुझसे बोला कि मैं अब राहु हर जगह खराब नहीं होता, राहु वृष राशि में, तुला राशि में, मिथुन राशि में, कुंभ राशि में अच्छा फल दे देता है राहु। तो अब जैसा कल ने कुंडली जो बताई थी उसमें क्या था, उसका राहु वृष राशि में बैठा हुआ था। 2017 से राहु की चल रही थी महादशा, तो राहु की महादशा में नौकरी मिली उसे, राहु की महादशा में उसका शादी हुई, राहु की महादशा में उसके बालक होंगे, और राहु की महादशा में सब चीज सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी राहु की महादशा में उसको। हाँ, उन पे ना पैसा वैसा तो अच्छा है काफी, है नहीं है। अब पकड़ में आगे और कोई सारा अब कोई देखेता तो कहता राहु चल रहा, नाश कर देगा इसका। वृष, मेष, मीन, कुंभ, मकर, कुंभ, वृष, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, 5, 6, 7, 8। तो अब वो चीजें थोड़ा सा एक समझने वाली चीजें होती हैं। अगर आप कुंडली में देखोगे ना तो जो सामने जो ग्रह होगा ना वो हमेशा शत्रु का होगा हमेशा। तो देवता शत्रु कुंडली में दोनों ही चलते हैं अपने। पर उनकी में एक चीज है, उनके घर में सबको तो पैसा वैसा अच्छा दे दिया, उनको भी अच्छा दे दिया, पर किसी में ना वो चीज नहीं है कि मतलब थोड़ा प्यार से रहता है फैमिली में मिलजुल कर, वो चीज नहीं है। वो मैंने क्या बोला था, वो राहु है, वो देगा सब देगा, पर उसका नेचर क्या है, राहु का नेचर उसका गलत तरीके वाला नेचर है उसका। नहीं मतलब उन लोगों को यही नहीं पता कि कैसे लोग कैसे रहते हैं। अब राहु क्या है, राहु तो राक्षस है ना। क्यों अंकित जी, अंकित आप भागवत करते हो क्या? एक सवाल था कि सिंह लगन वाला जातक मंगली नहीं होता क्या? कैसे? मतलब जिसकी सिंह लगन हो उससे मंगली दोष नहीं क्या? क्यों? मंगल देखना पड़ेगा ना, मंगल कहाँ बैठा हुआ, क्यों नहीं लगेगा? जब शीला एक कुंडली मंगल अष्टम भाव में बैठेगा तो मंगल दोष क्यों नहीं लगेगा उसको? अष्टम में तो घोर कुंडली होता है। बंद रखो, जब बोला फिर क्या कह रहे हो अंकित, क्या कह रहे हो? मेरे पास एक कुंडली थी, वो मिलवाने के लिए आई थी। उसने वो कुंडली बनाई थी, उसमें लिख रखा था कि वैसे वो मंगली है लेकिन सिंह लगन होने के कारण मंगली दोष नहीं रहता है। साला चूतिया होगा साले को, दो मारो खेल बहन को साला गाय चूतिया होगा साला बिल्कुल। क्यों सिंह लगन में कोई मंगली नहीं होगा क्या? मांगलिक किससे बनता है वो? मांगलिक किससे बन रहा है वो? सिंह लगन से मांगलिक थोड़ी बन रहा है। मांगलिक तो वो किससे बन रहा है? मंगल से बन रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर उसका मंगल जैसा मान के चलिए, मंगल उसका अच्छे घर में है और कम अंश पे है, डिग्री उसके अंदर 0 खत्म है, तो मंगल दोष एक बार को नहीं हो सकता। पर सिंह लगन में ऐसा नहीं है कि मंगल ना दोष लगता है। मंगल दोष क्या है? मंगल का काम है, मंगल तो कारण क्या है ना मंगल का। आजकल क्या है ना, अरे चूतिया लोगों ने क्या बना रखा है मंगल का कि देखो मंगल में समझो तो मंगल है क्या भाई। और आज की डेट में ना 12 प्रकार की कुंडली बनती है। हर कुंडली में हर व्यक्ति मांगलिक है। कोई चंद्र कुंडली में मांगलिक है, कोई नवांश में मांगलिक है, कोई दर्शन में मांगलिक है, कोई तृतीयांश में मांगलिक है। मांगलिक तो हर कोई है। मंगल कहीं ना कहीं तो बैठेगा, वो निर्धारित करेगा। तो मंगल का डिपेंडेंट नहीं है कि वो क्या है। मंगल जैसा मान के चलिए लगन में मंगल बैठेगा तो वो यहाँ क्या करेगा? मंगल गुस्से वाला ग्रह, तो यहाँ भी गुस्सा देगा, गेस का शत्रु का घर है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत बनाएगा। मंगल का स्वभाव क्या है? उग्र स्वभाव है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, गुस्सा करने वाला है, तत्काल काम करने वाला काम है। वो थोड़ा सा बिगाड़ देगा यहाँ पर, क्योंकि नेचर गुस्से वाला है उसका यहाँ पर। इसको ये काम जल्दी, और ये उसको पार्टनर है, ये काम करेगा धीरे, तो इसलिए लड़ाई झगड़ा बनेगा। इसको चाहिए शौक मौज ऐशो आराम। ये कौन है कि सुख करे यहाँ पर? इसको चाहिए ऐशो आराम यहाँ पर। ये क्या करेगा? यहाँ जल्दबाजी। अब मंगल यहाँ बैठेगा, इस घर में मांगलिक होगा, तो वो क्या करेगा? यहाँ से देखेगा 1 2 3 4, तो इस चौथे घर को देखेगा तो माता के सुख में कमी कर देगा, माता को दिक्कत में बना के रखेगा। मंगल गर्म ग्रह, उग्र स्वभाव वाला ग्रह, माता के साथ लड़ाई झगड़ा विवाद कर देगा, सुख में कमी कर देता है मंगल। अब मंगल यहाँ 7वें घर में बैठेगा, मंगल 8वीं में और मंगल 12वीं में। तो ये क्या है कि एक दूसरे को देखते हैं। 1 2 3 4, 12वें मंगल बैठा हुआ, मंगल पराक्रम को खराब करेगा, पराक्रम के साथ लड़ाई झगड़ा कलिश करवा देगा यहाँ पर। तो मंगल का स्वभाव क्या है ना, मंगल का स्वभाव शादी से बिल्कुल नहीं है। दिमाग से ख्याल निकाल दो, मंगल का विचार कभी भी शादी से नहीं होता। मंगल स्त्री की कुंडली में पति का कारक होता है।
स्त्री की कुंडली में मंगल, अगर बोलो बोलो, अगर लड़का लड़की दोनों मांगली हो तो ही तो विवाह मतलब श्रेष्ठ रहेगा करना ना। ये किसने कहा तुमसे? अच्छा, ऐसा नहीं होता? अगर नहीं, ऐसा मैंने सुना है कि अगर एक दिन मंगली और एक नहीं है क्या तो तुमने गलत सुना, तू जैसे बनाया तू क्या अच्छी बनाया? नहीं होती है। साले ने गलत बताया, जिसने बताया गलत बताया, ध्यान नहीं, साले गलत बताया भाई। मांगलिक से मांगलिक विवाह होने का प्रमाण नहीं है। मांगलिक का मतलब क्या? मैं था मांगलिक का मतलब क्या है? जैसे मान के चलिए, अब व्यक्ति मांगलिक है, मंगल हमने मान लिया मंगल है, और यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति, तो बृहस्पति ने तो मंगल दोष को शांत कर दिया, बृहस्पति बैठा हुआ है। और अगर इन्हीं भावों में शनि बैठ जाए, अब ज्योतिष सर्व संग्रह में 2 चीजें लिखी हुई हैं, भृगु संहिता में अलग लिखा हुआ है, और ज्योतिष सर्व संग्रह में क्या लिखा हुआ उसी में पढ़ा होगा तुमने। ज्योतिष सर्व संग्रह में लिखा हुआ है 6, 8, 12 में भाव में, लगन में, चौथे में, 7वें में, 8वें, 12वें भाव में मंगल बैठा हो तो जहां तक मांगलिक होता है। अगर इन्हीं भावों में कोई पापक ग्रह शनि बैठ जाए तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। ठीक है। अब उसमें यह भी लिखा हुआ है नीचे कि लड़की की कुंडली में अगर इन्हीं भावों में अगर शनि बैठ जाए तब भी मंगल दोष खत्म हो जाता है। पाराशर ज्योतिष में यह लिखा हुआ है लड़की की इन्हीं भावों में अगर बृहस्पति उच्चकार अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। मैटर मांगलिक दोष का नहीं है, मैटर मंगल का नहीं है, मैटर मंगल का बिल्कुल नहीं है। मैटर कुंडली मैच होने का मंगल है। और व्यक्ति तो अधिकतर मैं कहता रहा हूं, तुम अपनी कुंडली देख लो, कुंडली 12 कुंडली बनाओ तुम अपनी, तुम भी मांगलिक निकलोगे। तो ये मांगलिक का जो है, जो कैसे कुछ पुस्तकों में गलत लिखा हुआ ज्योतिष सर्व संग्रह में। अब बहुत जो कहते हैं शनि है कि शनि मंगल के दोष को काटता है। भाई शनि क्यों काटेगा मंगल के दोष को? मंगल क्या है और शनि क्या है? दोनों में शत्रुता है। हाँ, अगर बृहस्पति तो काटता है, बृहस्पति दोष को काट देगा। क्यों? बृहस्पति उसका गुरु है मंगल का, दोनों में मित्रता है, तो वो उसके दोष को काट देगा, पर शनि नहीं काटेगा उसको दोष को। अगर मंगल अच्छा होता है तो शनि पे हावी पड़ जाता है, तो वहां दोष को बिल्कुल नहीं काटेगा वहां पर। ये भी गलत लिखा हुआ। मैंने बहुत सारे प्रमाण, कई सारे ज्योतिषों बहस हुई मेरी, कई किताबों में प्रमाण है कि बृहस्पति, हाँ ये कई लगन ऐसी होती है, कई लगन होती है ऐसी कि जो उनमें होता है। मकर लगन की कुंडली में कई बार मंगल दोष नहीं मान्य होता, पर मंगल का प्रभाव अगर मंगल कुंडली में अष्टम भाव में जाके खराब बैठा हुआ है तो वो तुम्हारे हाथ पैर तोड़वाए, लड़ाई झगड़ा अपमान कोर्ट कचहरी में तो लेके जाएगा ही जाएगा तुमको, रोक थोड़ी लोगे तुम उसको। तो मंगल डिपेंडेंट नहीं करता शादी के लिए, मंगल खाली डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं करता। कुंडली में देखो, कुंडली मिलान करने के लिए 3 चीजें सबसे पहले देखनी होती है। सबसे पहला दोनों के लगन देखो, दोनों के तत्व देखो, तत्व क्या क्या है। पंचम को, भाग्य को देखो बस। इनमें गिरा अगर पॉजिटिव बढ़िया दोनों के बैठे हैं तो कुंडली मिलान कर दो उसकी। सबसे बड़ी कमी जो बनाए गुण मिलाना। गुण मिलाने की श्रेणी क्या है कि गुण मिलाने की श्रेणी क्या है कि भाई अब 25 गुण मिलेंगे, 30 गुण मिलेंगे, और जब हम कुंडली खोल कर देखते हैं तो उसमें क्या लिखा होता है कि एक की मेष लगन कुंडली, एक की वृष लगन कुंडली, दोनों में 8 बज रहा है, दोनों में डिवोर्स चल रहा है। क्यों? द्वादशांश दोष लग गया उसमें पहली बात तो ये, क्योंकि मेष लगन से वो कौन है? 12 में आए वो। वृष लगन की कुंडली से मेष राशि 12 में आएगी, गिनोगे तो आप 12 में किसी जगह व्यय करने का, तो पति का तो व्यय कर ही दिया उसने वहां पे। तो मेरे हिसाब से अधिकतर जो अनुभव है मेरा, अगर लगन में मित्रता है तो हमारी उनसे ही मित्रता बनेगी। और आप ये कुंडली खोल कर देखो, अगर आपकी बुध लगन की, आपकी अगर कन्या लगन की कुंडली, आपकी मिथुन लगन की आपकी कुंडली है, तो आपकी सिंह राशि आपकी इन लोगों से अच्छी बन जाएगी। आपकी बुध वाले बंदों को आप समझ जाओगे, आप उनको समझ जाओगे, आप शनि के लोगों को समझ जाओगे, आप शुक्र लगन वालों को जल्दी से आपकी मित्रता बन जाएगी। पर बुध लगन में सिंह लगन वालों को मित्रता बनती है, पर वो सिंह लगन वाला बुध को दबाने की कोशिश करता है, थोड़ा तो वहां से बिगाड़ खराब बहुत जल्दी हो जाता है उनको बातें बर्दाश्त नहीं होती। तो ये ग्रहों में मित्रता बहुत जरूरी है। जब तक ग्रहों की मित्रता यहां पे नहीं बनेगी, और जब सूर्य, जब शनि और बृहस्पति में मित्रता नहीं है,
तो ये दोनों एक साथ रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं रह सकते। मंगल शनि एक साथ नहीं बिल्कुल रह सकते, अपोजिट में जाएंगे बिल्कुल ये। और सबसे पहले कुंडली में सबका बाप ये है लगन, सीधी बात, सबका बाप है लगन। अगर आपने इसको देख लिया अच्छे से, अगर आपने इसको समझ लिया ये मजबूत है, तो बाकी कोई बाढ़ बाका नहीं कर सकता। लगन व्यक्ति स्वयं होता है, लगन सर्वोपरि माना जाता है व्यक्ति। तो समझ में आया आकाश? रोली कुछ क्वेश्चन? सोनम निहारिका समझ में आया बेटा? रोली, सोनम, निहारिका आया समझ में? हाँ जी, जैसे आपने बताया कि गुरु की दृष्टि अगर 8th हाउस पर हो तो उसको तंत्र मंत्र असर नहीं करते। अगर गुरु 8th हाउस में बैठा हो तो असर कर जाएगा? भाई बृहस्पति में कमजोर है ना, बृहस्पति में निर्बल हो गया, बृहस्पति अष्टम भाव में बृहस्पति निर्बल हो गया, वहां पे कमजोर हो गया ना बृहस्पति। बृहस्पति हानि करता है, बृहस्पति जहां बैठा होता है ना वह कमजोर होता है। अब बृहस्पति के पास क्या है? सूर्य मंगल। अरे अंकित जी, बृहस्पति के पास क्या है? ज्ञान और बुद्धि शक्ति है, ज्ञान है। लेकिन आपने कहा था अगर अकेला बैठा हो तो स्थान की हानि करेगा। हाँ, हानि भी करेगा, पर बृहस्पति के जैसा मान लो अब गुरु है, अब गुरु को जैसा मान लो कोई संत है, अब संत को कोई कोठी बंगला हवेली थोड़ी चाहिए उसको, वो जहां बैठेगा वो जंगल में बैठेगा, पर वो आशीर्वाद देने की क्षमता रखता है बेटे। तो हाँ, अष्टम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति अपमान, मतलब अपमान को रोक लेगा, बेइज्जती नहीं कराएगा, बार अपमान को रोक लेगा वहां पर। ऐसे व्यक्ति को अष्टम भाव में जिसका बृहस्पति हो ना, तो ऐसे व्यक्ति को शमशान में पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। जितना वो पेड़ बढ़ेगा ना, उतनी जीवन में तरक्की और उतनी बीमारी, रोग दोष सब दूर होते जाएंगे उसके। लगन कोई सी भी हो। हाँ, लगन कोई सी भी हो। अष्टम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति को शमशान में पीपल का पेड़, सबसे सटी उपाय, शमशान में पीपल का पेड़ लगा दो, उसकी सेवा करो, खाली पीपल के पेड़ की सेवा करो, पीपल के पेड़ में जल दो। कौन नया आया है, कौन गया था ये? निखिल। सबसे बढ़िया उपाय, अष्टम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति पीपल का पेड़ में, पीपल की सेवा कर ले तू, पीपल पर जल चढ़ा, पीपल लगवा दे, पीपल लगवा, बीरावान जंगल पीपल लगवा दे। हाँ जी, सबसे बढ़िया उपाय। हमारे घर में भी पितृ हो गया। पितृदोष है तुम्हारे घर में, पितृदोष लगा हुआ, घर में पीपल होना पितृदोष होता है, घर में पीपल का होना पितृदोष होता है, घर में लाल चींटी आना पितृदोष का होता है। पितृदोष है तुम्हारे घर में। पितृदोष देखते कैसे हैं? ये कुंडली में देखा जाता है, ये तो कुंडली में दिखता है, वो तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपके, धीरे धीरे ये बता देंगे हमारे। क्यों बोली पितृदोष कैसे देखते हैं? अगर राहु के अंदर बहुत सारे शुभ ग्रह या थोड़े 1, 3 या 2, 3 ग्रह आ जाए तो पितृदोष बन जाता है। और कैसे बनता है आकाश, पितृदोष कैसे बनता है? शनि, सूर्य, राहु हो। बहुत बढ़िया, ये बनता है पितृदोष। क्यों पितृदोष बनता है? पितृदोष सूर्य, बृहस्पति, मंगल के सब अपने अपने दोष बनाते हैं। अगर हमें किसी की कुंडली में अगर भाई का दोष हमें देखना हो तो कैसे देखेंगे रोले? क्या जी? अगर कोई तुमसे क्वेश्चन करता है, तुमने कह दिया कि पितृदोष है, और अब उनसे आप कहो कि भाई हमारा तो कोई पितृदोष है नहीं, पितृदोष माने कोई व्यक्ति खत्म हो रखा है तब पितृदोष बनाए, तो अगर आपसे पूछोगे हमारे पितृ कौन पितृ खत्म हुआ है, तो उसका आप क्या जवाब दोगे फिर? मतलब मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बोलना। जैसे मान के चलिए, जैसे मान लो अंकित ने पूछा, अंकित जी ने कि पितृदोष है, तुमने कह दिया कि भाई सूर्य के साथ में राहु बैठा हुआ है तो पितृदोष बना हुआ है। इन्होंने पूछा, तुमने कह दिया कि इनकी कुंडली में पितृदोष है, और ये आपसे पूछ रहे हैं कि ये पितृदोष है, किसका दोष लगा हुआ, मतलब किसका दोष लगा हुआ है, बुआ का, बहन का, मम्मी का, मामा का, ताऊ का, चाचा का, तो वो कैसे बताओगे? वो दृष्टि को देख लेंगे ना, जिस भाव पे दृष्टि पड़ रही होगी तो उससे पता लग जाएगा, क्योंकि भाव तो रिलेशन को भी तो बताता है कि किसके रिलेशन है। आकाश तू बता। मंगल के साथ, मंगल को देख रहा है, मंगल से नहीं है तो भाई का सुख में कमी होगी, भाई का चंद्रमा है तो गुरु माता का है तो बुद्ध
अगर राहु जिसके साथ में संबंध बना रहा है तो आपकी कुंडली में उसका दोष लगा हुआ है, ये बात ध्यान रखो। अगर राहु ग्रहों से नहीं देखेंगे, ग्रहों से देखेंगे वो अब पितृ दोष कब बनेगा? जब सूर्य के साथ में राहु बैठेगा तो पिता का दोष लगेगा। पिता यानी कि तुम्हारी कुंडली में तुम्हारी पिता की ही तरफ से पितृ दोष लगा रहा है। जब आपकी कुंडली में बृहस्पति पितृ दोष बना रहा है, राहु बैठा हुआ, तुम्हारे दादा परदादा से दोष चला रहा है। तुम्हारे दादा वादा हार्ट अटैक से, बीमारी से, उन्होंने कोई पीपल काटा है, लोग मर गए शादी से पहले, तब दोष बनाया कुंडली में। चंद्रमा के साथ में राहु बैठा हुआ, तुम्हारी मम्मी के यहाँ से पितृ दोष लगा हुआ है। तुम्हारी मम्मी के यहाँ से नाना माना, इनके भाई कैंसर वैंसर, बड़ी बड़ी बीमारी इनमें खत्म हो रखे हैं। इनकी किसी ने गति नहीं करी। जब ये दोष आता है कुंडली में हमारी में, जब किसी की कुंडली में अंकित पितृ दोष आता है, नाना वाला कौन सा? जब शनि के साथ में, जब शनि चंद्रमा को देखेगा, राहु चंद्रमा के साथ होगा तो मम्मी का पितृ दोष बनता है, मम्मी की तरफ से पितृ दोष लगता है। नाना माना, मौसी मामा इन सब का दोष लग चल के आता है। पितृ दोष राहु के साथ ही लगता है ना? हाँ, राहु और शनि लगाते हैं पितृ दोष। अच्छा, गुरु और राहु है तो परदादा से दोष है वो। राहु दोष लगाता। राहु क्या है ना, राहु क्या है अंकित? राहु पुरातत्व है, पुराना प्रारब्ध है। राहु आपका पुराना प्रारब्ध है, तो वो पुरानी चीजों को दर्शाएगा आपको। जैसे मान लो राहु के साथ बैठा है, सूर्य के साथ, और पिता से दोष लगा रहा है। राहु सूर्य के साथ हो तो पिता को हार्ट अटैक देता है, पिता को सांस की बीमारी देता है, पिता को पेट में दिक्कत बनाता है। तुम्हारे ऊपर पिता का कर्जा है और तुम्हें वो कर्जा उतारना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारी कुंडली पितृ दोष आता है। मैं कहता हूं, मैंने बताया था उस दिन जो था, बताइए था, राहुल की कुंडली दिखा रहा था, मैंने कहा था मिनकी की कुंडली में राहु शुक्र को देख रहा है, जब से जाते हैं जब जाए ये पिता का देगा कर्जा। ये कर्जा मिनकी, मैं कहा था कुंडली का, मिनकी बेटे ये जो जातक है ना, ये कर्जा देने के लिए ही पैदा हुआ है, और जब तक ये जिएगा ये कर्जा ही देगा सबका। ये दादा का देगा, पापा का देगा, मम्मी का देगा, भाइयों का कर्जा देने के लिए पैदा हुआ है। जीवन में कर्जे देता रहेगा। तो ये क्या है ना, पितृ से कर्जा होता है तो वो उतारने के लिए आता है। अगर आपकी कुंडली में आया है तो आपको पितरों का उद्धार करना पड़ेगा। तो सीधी बात बोल दो, सिखा लेते हैं कुंडली में आया उद्धार करना पड़ेगा। पितृ दोष से मुक्ति के लिए सबसे अचूक और बेस्ट उपाय क्या है? सबसे पितरों के लिए सबसे बढ़िया बात, सबसे बढ़िया चीजें हैं नारायण बलि, सबसे बेस्ट उपाय। वो नहीं आप करा सकते, सबसे बढ़िया बात तो नियमित रूप से पितरों का ध्यान करो, पितरों की पूजा करना स्टार्ट कर दो नियमित रूप से। अगर आपको पितृ क्या है, अगर देखो पितरों का ना दो तरीके से, कई तरीके से बहुत सारे उपाय करते हैं, कर लो वो कर लो, पर सबसे बढ़िया बात है पितरों को आप खाना दो, पितरों को आप जल दो, पितरों को आप तर्पण करो, उनकी नारायण बलि कराओ, गायत्री जपो, सूर्य को जल दो, ये 2-3 पाठ आप करो, गीता का पाठ उन्हें सुनाओ, गाय की सेवा करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, ये पितृ दो इन हिसाब होता है। सबसे अच्छी प्रेम संबंध बना के रखो, सबसे बढ़िया प्रेम संबंध। तो भागवत करते हो क्या अंकित जी? हाँ अंकित, तो भागवत करते हो क्या? जी नहीं। व्यास दिखाओ, भागवत करते हो? हाँ, मेरा सरनेम व्यास है। अच्छा, सरनेम तो व्यास है। जैसे कि पितृ दोष से अगर कोई मतलब बीमारी भी हो सकती है क्या? बिल्कुल बीमारी पितृ दोष तो यही बता देता। पितृ दोष बोली क्या क्या बीमारी दे सकता है पितृ दोष? हार्ट अटैक और भी मतलब क्या बोलता है, ऐसी बीमारी देता। बड़ी बड़ी बीमारी, जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारी होंगी ना, पितृ दोष सबसे बड़ी चीज है। पितृ दोष हार्ट अटैक की बीमारी देना, बॉडी में दर्द रखना, पेट में दिक्कत देना, गठिया की दिक्कत देना, कैंसर की दिक्कत देना, लड़ाई झगड़ा कलेश बना के रखना। पितृ दोष 5 समस्या देता है। घर में बीमारी,